बेल एज अ मैटर ऑफ राइट। किन किन सिचुएशंस में बेल ग्रांट होना आपका अधिकार है? पहला, बेलेबल ऑफेंस, यदि आप एक्यूज हो किसी बेलेबल ऑफेंस के और आप तैयार हो बेल देने के लिए, ऐसी सिचुएशन में आपको बेल ग्रांट होना आपका अधिकार है, आपको बेल मिलेगी। दूसरा, अंडर ट्रायल प्रिजनर, वह प्रिजनर जिनका ट्रायल अभी भी चल रहा है और उन्होंने जिस ऑफेंस के लिए उनका ट्रायल चल रहा है उस ऑफेंस का जो मैक्सिमम पीरियड है उसका अप टू हाफ तक उन्होंने बिता लिया है जेल में, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें बेल ग्रांट होना उनका अधिकार है। यदि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, उसने 1/3 तक पीरियड तक बिता लिया है, तो उसको ही बेल ग्रांट होना अधिकार है, और कोई व्यक्ति अपने मैक्सिमम पीरियड से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जाएगा, तो उसको बेल ग्रांट होना उसका अधिकार है। लेकिन जो सेंटेंस था उसमें किसी लाइफ और डेथ वाले सेंटेंस वाले के लिए नहीं है ये अधिकार। नेक्स्ट कंडीशन है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है। यदि केस ऐसा है जिसमें कन्विक्शन 10 साल लाइफ या डेथ की हो सकती है, उसमें 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं इन्वेस्टिगेशन के, और आप अभी भी डिटेन्ड हो, जेल में हो, तो ऐसे में बेल मिलना आपका अधिकार है, और दूसरे केसेस में 60 दिन का टाइम है। नेक्स्ट केस है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, लेकिन ये अपीयर नहीं हो रहा कि आपने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, ऐसा कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है यह विश्वास करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में भी बेल ग्रांट होना आपका अधिकार है। नेक्स्ट है, ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है और 60 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और आप अभी भी पूरे समय कस्टडी में रहे हो, ऐसे में भी बेल ग्रांट होना आपका अधिकार है। नेक्स्ट कंडीशन है, ट्रायल का कंक्लूजन हो चुका है और लेकिन जजमेंट अभी डिलीवर नहीं हुआ है, यहाँ नोट आएगा, और ऐसा कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं लगता कि आप गिल्टी लगो, तो ऐसी कंडीशन में आपको बेल ग्रांट होना आपका अधिकार है। तो ये सारी कंडीशन थी जहाँ पर बेल ग्रांट होना एज अ मैटर ऑफ राइट है। बेलेबल ऑफेंस, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है टाइम पर, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए लेकिन अपीयर नहीं हो रहा कि आपने कुछ नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, ट्रायल कंप्लीट नहीं है और आप पूरे टाइम कस्टडी में रहे हो, और लास्ट है, कंक्लूजन हो गया है ट्रायल का लेकिन जजमेंट अभी डिलीवर नहीं हुआ है, अब कोर्ट को नहीं लग रहा है ऐसा कोई रीजनेबल ग्राउंड है कि आप गिल्टी हो, ऐसी कंडीशन में भी बेल मिलना आपका अधिकार है। और नॉन बेलेबल केसेस में बेल कब मिलती है और कब नहीं मिलती? बेलेबल ऑफेंसेस में तो बेल मिलना आपका अधिकार है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में यह कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कौन कौन सी कोर्ट बेल ग्रांट कर देती हैं? एक तो है आपका हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के अलावा जितनी भी कोर्ट हैं जो कि हुई आपकी मजिस्ट्रेट कोर्ट, और दूसरी हुई हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट, मतलब एक तो हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट और दूसरी इनके अलावा जो कोर्ट हैं वह बेल ग्रांट कर सकती हैं। तो हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट के अलावा कौन सी कोर्ट हुई? मजिस्ट्रेट कोर्ट। ये कैसी सिचुएशन में करेंगी? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो एक्यूज्ड है या सस्पेक्टेड है कि उसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है बिना वारंट के, तो ऐसी कंडीशन में ये मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है मे ग्रांट द बेल, ये मे बी रिलीज्ड ऑन बेल। यहाँ पर मे वर्ड है, इसका मतलब कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट बाउंडेड नहीं है, कोर्ट बाध्य नहीं है कि बेल देगी ही देगी, यहाँ पर कोई मैटर ऑफ राइट नहीं है। कुछ सिचुएशन में बेल नहीं देगी, कौन सी सिचुएशन है? वह है, मान लीजिए कोर्ट यह अपीयर हो रहा कोर्ट को कि रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, उचित कारण है यह बिलीव करने के आप गिल्टी हो लाइफ और डेथ के। दूसरा, यदि ऑफेंस जो है जिसके लिए आप के ऊपर आप अक्यूज्ड हो उसमें वह ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है और आप पहले भी कन्विक्टेड हो चुके हो, ये सिचुएशंस हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं इनके भी, वो है चाइल्ड, वुमेन, सिक, इन्फर्म, इन लोगों को बेल मिल सकती है इन सिचुएशंस में भी। और हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट में नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर कैसे बेल दे सकते हैं? हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट के पास पावर है कि वह अक्यूज को बेल पर छोड़ दें और बेल देते समय उस पर कंडीशंस लगा दें, और ये मजिस्ट्रेट द्वारा कोई कंडीशंस लगाई हैं तो उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, सेट असाइड कर सकते हैं। ये सारी पावर्स हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट के पास हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल देते समय। कंसिडरेशंस फॉर ग्रांटिंग ऑफ बेल, बेल देते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कोर्ट को? एक तो पहली चीज़, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, कोर्ट के विवेक पर डिपेंड करता है, और ये साउंड जुडिशियल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए किसी को बेल ग्रांट करना।
क्या क्या कंडीशंस हैं, अलग अलग जजमेंट्स में ये सारी कंडीशंस दी गई हैं, किसी में कुछ दी गई हैं, किसी में कुछ, और ये सब सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करती है। एक तो इसमें देखा जाता है ऑफेंस का नेचर और ग्रेविटी, एक्यूएशन जो लगाया गया है उसका नेचर, और एक्यूएशन के सपोर्ट में एविडेंस कैसे हैं, वीक हैं या स्ट्रॉन्ग हैं, और क्या यदि बेल पर छोड़ दिया जाएगा क्या व्यक्ति भाग जाएगा, इस बात का डर है, या फिर वह विटनेस के साथ टेम्परिंग कर सकता है, या फिर कंप्लेंट करने वाले को थ्रेट कर सकता है, इसका तो कोई खतरा नहीं है, और क्या इस बात की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यदि उसको बेल पर छोड़ दिया जाए तो वह ऑफेंस कमिट करेगा। तो ऐसी सारी सिचुएशंस हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जब बेल ग्रांट की जाती है। एंटिसिपेटरी बेल, इसकी डेफिनेशन तो कोड में नहीं दी गई, लेकिन एंटिसिपेटरी बेल वह बेल है जो कि एंटिसिपेशन में दी जाती है अरेस्ट के। यदि किसी को व्यक्ति को लगता है कि वह अरेस्ट किया जा सकता है तो पहले ही हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट में जाके एंटिसिपेटरी बेल ले लेगा। इससे में क्या होगा, यदि ऐसी स्थिति आती है कि उसको अरेस्ट किया जाता है तो उस व्यक्ति को बेल पर छोड़ दिया जाएगा। उसे लग रहा है, उसे डर है कि उसे अरेस्ट किया जाएगा या फिर किया जा सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में पहले ही वो बेल लेके रख लेगा, बजाय अरेस्ट होने के बाद बेल ले, वह अरेस्ट होने से पहले ही बेल ले आया है तो जैसे ही अरेस्ट होगा उसको बेल पर छोड़ दिया जाएगा। इसको हिंदी में अग्रिम जमानत भी कहते हैं। कौन कौन सी कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल दे सकती हैं? हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट। डिफरेंस क्या है ऑर्डिनरी बेल और एंटिसिपेटरी बेल में? ऑर्डिनरी बेल तो अरेस्ट के बाद दी जाती है और एंटिसिपेटरी बेल अरेस्ट की एंटिसिपेशन में दी जाती है। उसको आशंका है, पूर्वानुमान है कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ऑर्डिनरी बेल जो है किसी भी कोर्ट द्वारा दी जा सकती है ऑर्डिनरी बेल, और एंटिसिपेटरी बेल जो है केवल हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट दे सकते हैं। ये इनके डिफरेंसेस हैं दोनों के। बेल किन किन कंडीशंस में कैंसिल की जा सकती है? पहला तो कौन सी कोर्ट बेल कैंसिल कर सकती है? फर्स्ट सिचुएशन है जिस कोर्ट ने बेल ग्रांट की है, एक तो वही कैंसिल कर सकती है, दूसरा हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जो है सेशंस कोर्ट, ये भी बेल को कैंसिल कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ कंसीडर की जाएंगी बेल कैंसिल करने में? रघुवीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और असलम बाबालाल देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन दोनों में ये कुछ कंसिडरेशंस बताए हैं कोर्ट ने कि ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, होने को और भी हो सकती हैं। जैसे क्या यदि व्यक्ति भागने की आशंका है या भाग जाता है, इन्वेस्टिगेशन के साथ हैम्पर करता है, बाधा पहुंचाता है, इन्वेस्टिगेशन को रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, या फिर एविडेंस के साथ टेम्पर करता है, या इस चीज़ का डेंजर है, या फिर कोई और ऑफेंस कमिट करता है या इस चीज़ का डेंजर है, या फिर वह अपनी लिबर्टी जो है बेल पर छूट के गया है उसको मिसयूज़ कर रहा है, यही सभी कंसिडरेशंस होती हैं यदि इनका डेंजर है, या फिर ऐसा कुछ करता है, भाग जाता है, या फिर इन्वेस्टिगेशन हैम्पर करता है, या फिर एविडेंस टेम्पर करता है, या फिर ऑफेंस कमिट करता है, या फिर लिबर्टी को मिसयूज़ करता है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट जो है उस व्यक्ति की बेल कैंसिल कर देगी। बेल पर छूट के आया और ये सारे काम कर रहा है। रिवीजन देख लेते हैं हम। बेल एज अ मैटर ऑफ राइट कब है? बेलेबल ऑफेंस अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई अभी और टाइम पीरियड हो गया है इन्वेस्टिगेशन का और आप अभी जेल में ही हो, ट्रायल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसी कंडीशन में भी आप गिल्टी या प्लीड नहीं हो रहे हो, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो ये सारी कंडीशन हमने देख ली हैं जहाँ पर एज अ मैटर ऑफ राइट है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है किसके द्वारा हुई, किसी भी कोर्ट या फिर हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस में दे सकते हैं, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट के अलावा जो कोर्ट है वह बेल देती है नॉन बेलेबल ऑफेंस में यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन होता है यदि आपको अरेस्ट किया जाता है बिना वारंट के, और ये किन किन सिचुएशन में नहीं दी जाएगी? लाइफ या डेथ का ऐसा आप गिल्टी अपीयर हो रहे हो, रीजनेबल ग्राउंड्स हैं ऐसा बिलीव करने के लिए, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, चाइल्ड, सिक, वुमेन, ये सब। दूसरा है कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए आप एक्यूज्ड हो और आपका प्रीवियस कन्विक्शन है। दूसरा क्या कहते हैं, हाई कोर्ट एंड सेशंस कोर्ट जो है ये क्या कर सकते हैं, ये कंडीशंस एक तो बेल पर रिलीज़ कर सकते हैं, दूसरा कंडीशंस इम्पोज कर सकते हैं, तीसरा मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जो कंडीशंस लगाई गई थी उनको मॉडिफाई या सेट असाइड कर सकते हैं। बेल देते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं? ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, नेचर,
एब्सकॉन्ड तो नहीं करेगा, भागेगा तो नहीं, कुछ टेम्परिंग तो नहीं करेगा, और ऑफेंसेस कमिट तो नहीं करेगा, और ये सब चीज़ें सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करती हैं। एंटिसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत, यदि एंटिसिपेशन लगता है, डर लगता है कि आप अरेस्ट हो सकते हो, तो पहले ही बेल लिया और अरेस्ट होने से पहले ही। इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट किसके द्वारा दी जाती है एंटिसिपेटरी बेल? हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट के द्वारा। डिफरेंस क्या है ऑर्डिनरी बेल और एंटिसिपेटरी बेल के बीच में? ऑर्डिनरी बेल तो अरेस्ट के बाद दी जाती है, और एंटिसिपेटरी बेल अरेस्ट के एंटिसिपेशन में दी जाती है। एंटिसिपेटरी बेल कोई केवल हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट दे सकती है, और ऑर्डिनरी बेल कोई भी कोर्ट दे सकती है, कोई भी कोर्ट दे सकती है। बेल कैंसिलेशन किसके द्वारा की जाएगी? एक तो जिस कोर्ट ने बेल ग्रांट किया उसके द्वारा, और दूसरा हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट। किन किन कंसिडरेशंस पे? यदि व्यक्ति भाग जाता है, हैम्पर करता है इन्वेस्टिगेशन को, टेम्पर करता है एविडेंस को, और ऑफेंस कमिट करता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करता है, या फिर बेल जो है इररेलेवेंट फैक्टर्स पर ग्रांट की गई थी, तो ऐसे कंडीशंस में बेल कैंसिल की जा सकती है। ये हो गया आपका बेल। रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, desiLLB.com पर।